फाइनली इन्हें होश आ गया। वो मेरा बैलेंस बिगड़ गया और आप पानी में गिर गए। प्लीज थोड़ा शांत रहिए, अभी इन्हें रेस्ट की जरूरत है। ये कैसे चमकते हुए रत्न है? चमकता हुआ रत्न? What? हम मूर्छित कैसे हुए? कहीं ये लोग हमें बंदी बना के तो नहीं रखे हुए? क्या बोल रहे? रत्न, मूर्छित, बंदी, क्या बके जा रहा है? अब डॉक्टर, कहीं इसके दिमाग में पानी तो नहीं चला गया? ये क्या तरीका है? देखिए मैं डॉक्टर, अगर मैं आपको टाइम से इंजेक्शन नहीं देती तो आप अभी तक बेहोश पड़े रहते। डॉक्टर, वो क्या होता है? हम कोई आम इंसान नहीं है, युवराज है, याद रहे। माँ ये पागल हो गया या एक्टिंग कर रहा है? एक्टिंग नहीं, ड्रामा कर रहा है। यही तो आता है इसे। वसंत ऋतु आते ही यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, डिवोर्स पेपर पर साइन करके। हो क्या गया तुम्हें? वसंत ऋतु, युवराज, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, अगर ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए साइकियाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। जिस तरह की बातें कर रहा है ना, इसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले ही जाना पड़ेगा। ये साइकियाट्रिस्ट क्या होता है? ओह, आ गए तुम दोनों। मॉम कब से वेट कर रही थी तुम दोनों का। वीर रुको, मैंने सुना तुमने 500 करोड़ खर्च करवा दिए, दैट टू जस्ट फॉर अ नेकलेस। वो नेकलेस जरूरी था। एक रेयर रॉयल रूबी नेकलेस। रियली? तुम्हें ये सब कैसे पता, जिसका आइडिया मुझे भी नहीं है? तुमने आज अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है वीर। 500 करोड़ तो कुछ भी नहीं उस नेकलेस के आगे। 500 करोड़ खर्च करवा दिए और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वेट, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हम तो आपको और आपके कलेक्शंस को देखकर ये सब सीख रहे हैं। आपकी क्लास का कोई जवाब ही नहीं। और हमने ऑब्जर्व किया कि आपकी कलाई पे गोल्ड ब्रेसलेट बहुत सुंदर लगेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? ये हमने रुबीना के लिए खरीदा था, पर अब हमें लगता है कि आपकी कलाई पे ज्यादा सूट करेगा। वाह, क्या चीज हो तुम। बिना किसी शर्म के दोनों साइड खेल रहे हो। अंजलि, जोक अच्छा है, पर हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। सब कुछ सही हो जाता है जब फैमिली खुश रहती है। नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मॉम, आप इस लूजर की साइड कैसे ले सकते हो? हम वीर वचन देते, हम रुबीना के 500 करोड़ वापस लौटा देंगे। अब हमें चलना चाहिए, रुबीना हमारा इंतजार कर रही होगी। मॉम, आपने उसकी साइड कैसे ली? आपको पता है कि वो पैसे नहीं लौटा सकता, उसके बाद भी? मॉम सीरियसली? वाकई में बहुत सुंदर है, और मेरे कलाई पे तो इतना सुंदर लग रहा है जैसे मेरे लिए बना हो। लड़के की चॉइस अच्छी है। मॉम! अंजलि, तुम खामखा परेशान हो रही हो। बेटा 500 करोड़ इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, यू नो दैट बेबी। कैसी बातें कर रहे हो सलीम, आपकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल है। मैं आपकी डाई हार्ट फैन हूँ। और स्टारडम, उसके तो क्या ही कहने। आंटी जी, आप बस देखते जाइए, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे क्या होता है। वैसे मैं वीकेंड को एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, आप दोनों जरूर आइएगा। और हाँ, रुबीना को साथ जरूर लाइएगा। ऑफ कोर्स, जरूर लाएंगे। और वीर को भी जरूर लाएगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। आजकल बड़ा एंटरटेनिंग हो गया है। ऑफ कोर्स, उसे तो लाना ही पड़ेगा ना। क्या है ना, पार्टी के बाद में वो ड्रिंक शिंक एंड ऑल,
उसके बाद तो जरूरत पड़ेगी एक ड्राइवर की। करेक्ट। वीर, चलो तुम्हारे नेक्स्ट ड्यूटी का टाइम हो गया है। लीला, कैसी बातें कर रहे हो? पापा, वीर चलो चलो। गाड़ी ध्यान से चलाना ड्राइवर। ओह सॉरी वीर, तुम तो पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर पाए, किसी कोने में खड़े थे ड्राइवर की तरह। सच में भी तुमसे पूरी ड्राइवर वाली वाइब आ रही थी। सिर्फ ड्राइवर का यूनिफॉर्म होता ना तो परफेक्ट होता। मॉम, ये मेरा हस्बैंड है, आप इससे ऐसे मत बात कीजिए। यही तो प्रॉब्लम है कि ये तेरा हस्बैंड है। इसको डिवोर्स दे दे। तेरा लाइफ पार्टनर ना ये सलीम के जैसा कोई होना चाहिए। चार्मिंग, डैशिंग, हैंडसम, हॉट। मेरे तो नहीं, क्यों नहीं? हाँ? रिलैक्स गाइस, जस्ट किडिंग। चलो रुबीना, हमें चलना चाहिए। आप सब भी चलिए। रुको, ये क्या है वीर? इसे कर्ज पत्र कहते हैं। और इससे होता क्या है? ये तब दिया जाता है जब हम किसी से कर्ज लेते हैं। ये हमने रुबीना को इसलिए दिया क्योंकि उसके 500 करोड़ हम पर कर्ज है। तुम्हें क्या लगता है वीर, तुम कुछ भी करोगे और हम मान लेंगे? अपनी हैसियत देखी है? तुम हो ही इस लायक, बस पेपर पर ही लौटा सकते हो 500 करोड़। हम पैसे कमाएंगे और रुबीना को उसके पैसे वापस कर देंगे। पैसे कमाओगे? कैसे? तुम हर दिन दर दर भटक कर भीख भी मांगोगे ना, तो भी इतने पैसे कभी नहीं कमा सकते। हम स्टार बनेंगे। क्या बोलते हैं? शोहरत। अंग्रेजी में बोलते हैं फेम। फेम के साथ पैसे अपने आप आ जाते हैं। शक्ल देखी अपनी? शक्ल है ना अकल, और बनने चले स्टार। वैसे भी तुम अपने दिलों में राजकुमारी हो, इसलिए तो तुमने अपने राजशाही तरीके अपना लिए हैं। वैसे कैसे कमाओगे पैसे, हम भी तो सुने जरा। हम क्रिकेटर बनेंगे। देखा मोम, क्रिकेटर बनने चला था और एक ही दिन में समझ में आ गया कि कितना बड़ा लूजर है ये। अरे मैंने तो सुना है ये तो पॉलिटिशियन बनने गया था, वहां भी सरवाइव नहीं कर पाया। मीडिया ने कितना ट्रोल किया इस। क्या चल रहा है यहाँ? दादाजी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब एक्टिंग करूंगा। वाह, देखा मोम, जो प्रिंस की तरफ बात करने वाला अब इंसानों की तरफ बात कर रहा है। सीधे हमसे मैं, लगता है पानी इसके दिमाग में घुस गया है और पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। अच्छा वीर, एक बात बताओ, तुम अगर एक्टर बन गए तो सलीम जैसे एक्टर्स का क्या होगा? कुछ भी। बेटा, तुम जो भी करना चाहते हो वही करो। हेलो, मुझे एक्टिंग करनी है। कल रेडी रहना, मैं तुम्हें ऑडिशंस के लिए लेके जाऊँ। ओके? थैंक यू। वहां से कितनी जल्दी भागोगे? रिस्पेक्ट देनी नहीं आती ना तो छीना मत। तू मुझे सिखाएगा रिस्पेक्ट कैसे देनी है? हाँ सिखाऊंगा। सुनाओ तुझे अभी मैं हीरो बनाऊं हीरो।
बस करो तुम दोनों। इनफ बोथ ऑफ यू। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, लड़के में हीरो वाली क्वालिटी तो है। आखिर दामाद किसका है? हाँ हाँ, प्रैक्टिस करते देखा है मैंने। डेडिकेशन काफी है उसमें। चलो मिलते हैं अपने स्टार दामाद से। मैम आप लोग प्लीज यहीं रुक जाइए, सर भी शॉर्ट में बिजी हैं, प्लीज। ओके। पहले तो बिना परमिशन के ही घुस जाते थे। अब लगता है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तेरा यहाँ कोई काम नहीं, निकल। परफेक्ट। सच में ये तो स्टार बन गया है। हाँ, क्या फाइट किया इसने? मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की थी और तुमने मुझे धोखा दिया। इतना प्यार किया तुमसे और छोड़ दिया मुझे। वीर ने क्या एक्टिंग की है, सुपर्ब। अरे क्या एक्टिंग कर रहा है? ये सीन मैंने देखा हुआ है, डायरेक्टर ने कॉपी मारा है सीन। मैं बताऊं इसमें विलन आगे क्या बोलता है, ध्यान से देखो। इस नीच घटिया इंसान के टुकड़े टुकड़े करके मैं कुत्तों को खिला दूंगा। इससे एक्टिंग सीखो, चलो जाओ। पर वीर ने बढ़िया एक्टिंग की है, वाह। मॉम बहुत हो गया। वीर आप लोगों के हाथ से निकल रहा है। सिर्फ जलन से कुछ नहीं होगा, कंट्रोल वापस लेना पड़ेगा। सलीम, तुम कहना क्या चाह रहे हो? सीधे सीधे बोलो। सक्सेस पार्टी फार्म हाउस पर और एक्सीडेंट बिल्कुल नेचुरल लगेगा। वहां तुम्हारा मर्डर होने वाला है और ये सिर्फ हमें पता है। लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ। वीर, मुंह मीठा कर, मैं खिलाऊं। क्या बात है, आज आप इतना मीठा बन रही हैं? अरे वो क्या है ना, तुम सुपरस्टार बन गए हो ना, इसलिए। अच्छा वीर सुनो ना, मुझे लगा कि तुम्हारी सक्सेस को ना सेलिब्रेट करनी चाहिए। इसके लिए मैंने हमारे फार्म हाउस में एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। तुम चलोगे ना? मैं पूछना भूल गई थी, सॉरी, पर चलोगे ना? दादाजी आप बैठो बेटा, बैठो बैठो। देखो भी, काम के साथ साथ रिश्तों को भी वक्त देना चाहिए। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम रुबीना के साथ फार्म हाउस चले जाओ। ठीक है दादाजी, आपका आदेश। मॉम, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। देखते, आपके साथ एक फोटो क्लिक करना था। अरे क्यों नहीं, आप एक फोटो क्लिक करके देंगी प्लीज? आप सब लोग भी आ जाइए। सलीम, अच्छे से फोटो लेना। पता नहीं फिर फार्म हाउस आए या ना आए। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पीना ही था तो मुंबई में पीते ना, यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ क्यों आए हैं भूल गए हो क्या? और अगर भूल गए हो ना तो तुम्हें दोबारा याद दिला दूं। मुझे बस एक मौका चाहिए। वी, कॉफी? जी थैंक यू।
यहाँ कैसे? हाँ, वो पासी के फार्म हाउस में इवेंट चल रहा था तो सोचा आप सबसे मिलाऊं। ये क्या था सलीम? प्लान परफेक्ट था, रिया बीच में आ गई और तुम हेजिटेट कर गए? हाँ, मैं कभी हेजिटेट नहीं करता, कल नहीं हुआ तो सब खत्म। मतलब कल ही फाइनल? फार्म हाउस से जाने से पहले काम फिनिश। वीर, मैं नीचे थी और मैंने अंजलि और मॉम को बातें करते हुए सुना। सलीम वीर को टेरेस से धक्का मार देगा, सबको एक्सीडेंट लगेगा, किसी को डाउट नहीं होगा। $500 करोड़। फाइनली कुछ तो सही डिसीजन लिया है तुमने। जो उधार लिया उसे चुका दिया। तुमने सचमुच उन पेपर्स पे साइन कर दिया वीर? तुम्हारी मर्जी थी रुबीना, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मर्जी की रिस्पेक्ट की है। ये ब्लैंक चेक जो भी आज तक मेरे ऊपर खर्च हुआ उसके लिए। सही है, अकाउंट क्लियर होना चाहिए। खामोश, रिश्ते हिसाब किताब से नहीं चलते हैं। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? क्या प्लान था? पुश, एक्सीडेंट, सिंपैथी, राइट? क्या कह रहा? मैं तो तुम्हें बचाने आई थी यहाँ पर। मुझे इनकी प्लानिंग के बारे में पता चल गया था। देखा वीर को कितनी जल्दी रिप्लेसमेंट मिल गई है। हीरो लोग इमोशनल नहीं होते, प्रैक्टिकल होते हैं। बस अब एक शब्द और नहीं। आप दोनों ने ही मुझे सिखाया है ना कि कोई भी रिश्ता सिर्फ एक डील होता है, और आज इसी वजह से आज मैं अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। रिलैक्स, कुछ नहीं है ये। तुम ही थे ना जिसने वीर को मारने का प्लान बनाया था, और आप तो मेरी माँ है ना। आप ही ने मेरी जिंदगी तहस नहस करके रख दी। कोई माँ इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है?